गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम पार्ट 6 ईमानदारी का अभ्यास करेंगे, पेज नंबर 33। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न क्या है, मटका कुल्फ़ी वाले किस ऋतु में कुल्फ़ी बेचते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मटका कुल्फ़ी वाले ग्रीष्म ऋतु में कुल्फ़ी बेचते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है यहाँ पर, क्या खाने पीने में की गई बेईमानी भी बुराई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खाने पीने में की गई बेईमानी भी बुराई होती है। हम लिखेंगे इसका आंसर हाँ, खाने पीने में की गई बेईमानी भी बुराई है। तीसरा देखिए, दुनिया कैसे लोगों का सम्मान करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दुनिया ईमानदार लोगों का सम्मान करती है। चौथा देखिए, धोखाधड़ी करके अध्यापक, चिकित्सक या इंजीनियर बना व्यक्ति क्या अपना काम सही तरीके से कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, धोखाधड़ी करके अध्यापक, चिकित्सक या इंजीनियर बना व्यक्ति अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकता है। ख नंबर एक्सरसाइज देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कुल्फ़ी पाकर नरेश खुश क्यों हुआ? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, कुल्फ़ी पाकर नरेश खुश इसलिए हुआ क्योंकि दुकानदार ने उसे भूलवश कुल्फ़ी के साथ साथ उसके पैसे भी वापस कर दिए थे, इसलिए वो खुश हुआ था। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, नरेश ने क्या किया जिससे उसकी बेईमानी का पता चलता है? तो इसमें हम आंसर क्या लिखेंगे, नरेश ने ऐसा क्या किया जिससे उसकी बेईमानी का पता चलता है, ये हमारा प्रश्न हो गया। इसका आंसर होगा, नरेश ने भूलवश दिए गए पैसे को वापस नहीं किया, या दुकानदार द्वारा दिए गए भूलवश पैसे को उसने वापस नहीं किया, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एक बेईमान लड़का था, या इस घटना से हमें उसके बेईमान होने का पता चलता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि हम किसी की कोई वस्तु लौटाना भूल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर में हम लिखेंगे, हम किसी की कोई वस्तु लौटाना भूल जाए तो जैसे ही याद आए हम तुरंत उसे वो वस्तु लौटा दें, एवं देरी होने के लिए हम उससे माफ़ी मांगें, या हमें माफ़ी मांगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, यदि दुकान पर अधिक भीड़ हो तो किस प्रकार की गलती की आशंका बढ़ जाती है? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, यदि दुकान पर भीड़ हो तो दुकानदार द्वारा भूलवश आपको पैसे दिए जाने की गलती की आशंका बढ़ जाती है। ग नंबर की एक्सरसाइज देखिए, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान को भर दिए। यहाँ पर हमें शब्द क्या है, धोखा, अपराध, बेईमान और भूल। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मटका कुल्फ़ी वाले ने खालिस्तान से नरेश को 10 रुपये लौटा दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मटका कुल्फ़ी वाले ने भूल से नरेश को 10 रुपये लौटा दिए। प्रश्न नंबर 2, नरेश एक खालिस्तान लड़का था, तो नरेश एक बेईमान लड़का था। तीसरा देखिए, बेईमानी ही आगे बढ़े खालिस्तान का रास्ता खोलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेईमानी ही आगे बढ़े अपराध का रास्ता खोलती है। चौथा देखिए, कुछ विद्यार्थी अपने माता पिता और अध्यापक को खालिस्तान देते हैं। तब हमारे पास आखिरी क्या बचा, धोखा। कुछ विद्यार्थी अपने माता पिता और अध्यापक को धोखा देते हैं। इसी तरह घ नंबर एक्सरसाइज देखिए, सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। इस कहानी में किस महीने की घटना का वर्णन है? हमारे पास ऑप्शन है अप्रैल, मई, जून या फिर जुलाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इस जो हमने ईमानदारी वाला पार्ट पढ़ा है उसमें मई महीने की घटना का वर्णन हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर मई वाले डिब्बे में टिक करेंगे। सेकेंड नंबर देखिए, कौन कभी गलत सलाह नहीं देता? मन नहीं देता, बुद्धि नहीं देता, हृदय नहीं देता, या फिर मित्र नहीं देता। तो हम क्या लिखेंगे, कभी गलत सलाह कौन नहीं देता? हमारा हृदय जो है वो कभी गलत सलाह नहीं देता, इसलिए हम इस बॉक्स में टिक करेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, जीवन भर किराए के मकान में रहने वाले कौन मंत्री थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर गुलजारी लाल नंदा। तो हमने पढ़ा है कि जीवन भर ईमानदारी का उपयोग करते हुए या ईमानदारी के पथ पर चलते हुए हमारे एक मंत्री हुए हैं गुलजारी लाल नंदा जी, जो जीवन भर किराए के मकान में रहे हैं। इनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें भी इनके
पथ पर चलते हुए सदैव जीवन भर ईमानदार बने रहना है। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।